नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। क्या आप भी राहु से परेशान हैं और राहु का उपाय करने के लिए आपके पास समय नहीं है? तो आज मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपको सुबह नहाने धोते समय ही हो जाएगा। उसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह सुबह आप केवल अपने नहाने के पानी में ये 2 बूंदे डालेंगे, बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा और ये 2 बूंद आपके घर में ही है। आज का उपाय काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी लाभकारक भी है। इसका प्रयोजन क्या है, इसको कैसे किया जाए, इसको करने से आपको क्या लाभ होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, राहु एक ऐसा ग्रह है जिसकी शक्ति अगर शुभ है, जिसके ऊपर राहु शुभ है, उसका जीवन सुचारू रूप से चलेगा। जबरदस्त उछाल उसके जिंदगी में आएंगे, वो तरक्की के उछाल। और जिसका राहु अशुभ होगा, सबसे पहले वह व्यक्ति को नकारा बना देता है, यानी कि इंसान केवल सोच विचार करने वाला होता है, कर्म करने वाला नहीं होता है। तभी तो राहु प्रभावित व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दिमाग चलाना जानता है, काम नहीं कर पाता। बहुत से ऐसे लोग देखोगे जो निठल्ले होते हैं, जिनका कोई काम धाम नहीं होता है, तो वो अगर कोई सामने वाला व्यक्ति अगर काम कर रहा हो तो वो टांग लड़ाते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में और भी जगह आप अगल बगल आपने बहुत से लोगों को ऐसे देखा होगा जो केवल दूसरे के कामों में अड़चन डालते हैं, टांग लड़ाते हैं। ये राहु प्रभावित व्यक्ति है जो अपना काम काज छोड़कर दूसरों के कामों में टांग लड़ाते हैं। अब केवल वो दिमाग चलाना जानते हैं, वो राहु प्रभावित व्यक्ति होते हैं। पर आप तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। जैसे इंसान छटपटाता है किसी कार्य को करने के लिए, अगर उसको बांध दिया जाए तो वो छटपटाता है खोलने के लिए, निकलने के लिए, उस बंधन से मुक्त होने के लिए। इसी तरह से जब राहु आपको परेशान करेगा तब आपकी सोच कहीं न कहीं निगेटिव कर देगा। आप बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन कहीं न कहीं आप दिमाग से बिगड़ते जा रहे हो। डिप्रेशन के कारण ये सब हो गया है, आप सोच विचार ज्यादा करने लगे हो। तो कहीं न कहीं ये राहु का बुरा प्रभाव है। राहु का बुरा प्रभाव सही होता है सिर्फ और सिर्फ गंगा स्नान से। ये बातें आपके पूर्वज भी करते आए हैं, आपके बड़े बुजुर्ग भी करते आए हैं। कोई त्योहार आता है, कोई तो दान, जप, स्नान, तब वो जाकर तीर्थ यात्रों पे स्नान, जप, दान किया करते थे। हम कहीं न कहीं शहरीकरण के कारण, आधुनिकरण के कारण, अपने आप को एडवांस बनाने के कारण इन चीजों से दूर हो गए। जब दूर हो गए तो नेगेटिव चीजें हमारे पास आ गईं और पॉजिटिव चीजें हमसे दूर चली गईं। नेगेटिव चीजें ही हमारे घर में घुसी हुई हैं, इन्हें अपने घर से दूर भगाना है। हम भले ही गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाते, महीने, 2 महीने, 4 महीने, बार ऐसा होता है कि 2-4 साल, 5 साल तक भी नहीं जा पाते हैं। कई बार लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो कहीं जा ही नहीं पाते हैं, वर्षों वर्ष भर नहीं जा पाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है और आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं, तो कहीं न कहीं आपको अपने घर में ही हर हर गंगे का जप करते हुए स्नान करना है। आप अपने घर में ही जो नहाने की बाल्टी होती है, उसमें 2 ड्रॉप आपको केवल गंगा जल डालना है। ये गंगा जल आप कहीं बाहर स्वच्छ जगह पे रखें, बाथरूम में बिल्कुल भी ना रखें, वो बाहर रखिए, अच्छी जगह पे रखिए। माँ गंगे को आप अपने घर पे स्थापित कर रखा है। आप इज्जत से उनको चांदी के डिब्बे में, पीतल के वो लोटे में आप उसको चूड़ी वाले ढक्कन से बंद करके स्थापित करके रखिए। आप जब सुबह नहाते हो तो अपने पानी के बकेट में थोड़ा सा आप 2 ड्रॉप गंगा जल की डालिए। अगर आपको लगता है कि आप गंगा जल नहीं डाल सकते हैं, बहुत सी कंडीशन है, किसी के पास गंगा जल भी नहीं होता है, तो इस स्थिति में तो आप अपने नहाने के पानी में आधा चम्मच, 1 चम्मच आप दूध डाल लीजिए, चाहे दूध कच्चा हो या दूध पक्का हो। तो कई जगह ऐसी स्थिति होती है कि वो शावर से स्नान करते हैं, तो आप क्या करोगे, आप एक मगे में जल ले लोगे, थोड़ा सा पानी, चाहे शावर से लेंगे, चाहे आप नल से लेंगे, जिससे भी आपको इच्छा हो उससे लीजिए, और उसमें 1 चम्मच दूध की मिलाइए। दूध कच्चा पक्का कोई भी हो चलेगा। वो आप पहला मग जो आप डालोगे, वो मग से अपने ऊपर ही डालोगे, हर हर गंगे का नाम लेकर। बाद में फिर शावर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर आप लास्ट में डाल लो, कोई जैसा आप चाहते हो वैसे ही डाल लो। अब बात समझिए इसके पीछे का लॉजिक। देखिए, राहु को जो है वो अमृत के घूंट में, राहु अमृत के घूंट के कारण वो पूरा पागल था। अमृत पाने के लिए ही उसने अपनी गर्दन कटवाई थी। अमृत की घूंट ही केवल उसके गर्दन तक पहुंचा था। अमृत की घूंट कहाँ गिरी थी, आपने
ब्रह्मकुंड का नाम सुना होगा। हर की पौड़ी पर जहाँ पे ब्रह्मकुंड है, माँ गंगा जहाँ से प्रभावित होकर आ रही हैं, कहीं न कहीं वो अमृत को लेकर आ रही हैं और इस अमृत की तलाश में ही राहु भटक रहा है और जब भटक रहा है तो वो आपको भी भटका रहा है। सीधा लॉजिक है। अगर आप कहीं जा सकते हैं तो पहले आप गंगा स्नान करके आइए, नहीं जा सकते तो घर पे करिए गंगा जल डालकर आप हर हर गंगे का जप करते हुए गंगा स्नान कीजिए। जहाँ पर आप नाम ले लिए वहीं साधारण जल भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। नहीं तो आप दूध डालिए। ये उपाय अब उन लोगों के लिए सबसे जबरदस्त है, जो ये उनके लिए है जो राहु के बुरे प्रभाव से राहु से ग्रसित हैं। उनका दिमाग कहीं न कहीं खराब हो रहा है। जीवन में आए दिन अड़चने आ रही हैं। दिमाग में फालतू की उलझने आती रहती हैं। ये आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय है, करना शुरू कीजिए। आपको देखिए तुरंत लाभ होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर जल भी चंद्र का रूप होता है। अब यहाँ पर आपको जल को साधारण जल न बनाकर अब आप इस जल को एक अलग ही लेवल का, अलग ही शक्तिशाली जल बना दिया। गंगा जल की मात्र 2 बूंदे डालकर, 1 ड्रॉप भी डाल सकते हो, 2 बूंद भी डाल सकते हो। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि बस थोड़ा सा ही डालना है, ज्यादा भी डाल सकते हो। कई बार लोग कहते हैं कि हम नहीं डाल सकते हैं, ऐसे ये नाली में जाता है ऐसा वैसा, तो आप ऐसा करेंगे, आप लास्ट मग जो लेंगे उसमें 2 बूंद डाल के आप अपने ऊपर डाल देंगे ताकि वो पानी वेस्ट न जाए, नीचे न जाए। या आप उससे 2 बूंद अपनी छींटे मार सकते हैं। आप इसी जल को अपने घर में भी छिड़क सकते हैं, आपके घर का भी शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मकान है वो शनि राहु मंगल से बना हुआ है। शनि दीवाल है, छत राहु है और पूरा घर मंगल है। इस तरह से सभी चीजें शुभ होती हैं। ताकि आपको लगता है अगर कुछ राहु को कंट्रोल करने के लिए कुछ अच्छा उपाय होना चाहिए, जैसे कि होता है डोज बढ़ाने की, तो अपने गले में आप एक चांदी की चेन पहनिए, उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा भी होना चाहिए। देखिए